नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और कक्षा 9th का हिंदी विषय का पूरा पेपर दोस्तों आपके सामने है। 100% पूरा पेपर बच्चों यही आएगा आपके। 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। 2023-24 का पेपर लोग देख सकते हो। कक्षा 9 का हिंदी विषय का पूरा पेपर 70 नंबर का रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पूरा पेपर है, 100% यही पेपर आपके आएगा। इस प्रकार से आपको पेपर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग ये देख सकते हैं, अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। फिर पेपर दोस्तों शुरू करते हैं आगे। मानव जाति ने ये दोस्तों आपके सबसे पहले अपठित इतिहास आएगा, इसको अच्छे से पढ़ना है। मानव जाति ने अपने उद्भव के काल से प्रकृति की गोद में जन्म लिया, प्रकृति को लेकर, ठीक है। राम, सीता व लक्ष्मण ने किस में निवास किया था? तो इन्होंने पंचवटी में निवास किया था, ठीक है दोस्तों। आगे, आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था? धन पर, कल कारखानों पर, सरकार पर या प्रकृति पर? दोस्तों प्रकृति पर आधारित था। फिर लकड़ी का प्रतिरूप किससे बताया गया है? सोना, लोहा, हीरा या कोयला? तो लकड़ी का दोस्तों प्रतिरूप है वो किससे बताया गया दोस्तों? कोयला। वृक्षों को लकड़ी से मानव लाभ मिले हैं, उसने लकड़ी को ईंधन के रूप, इससे मानव कान। कोयला भी लकड़ी का प्रतिरूप है दोस्तों। क्या है? कोयला। कोयले को माना गया, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, ठीक है। और निर्माण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? विनाश, ठीक है। और आगे चलते हैं। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरे राह रोकते पाहन। कुछ भी बन, बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सिंचा। इस काव्यास के अनुसार मनुष्य को क्या नहीं बनना चाहिए? कायर नहीं बनना चाहिए। कांतर कर्दन कौन करता है? इसमें लिखा है रे मनुष्य, यानी मनुष्य करता है। इसमें स्पष्ट कहा है कांतर कर्दन मानव करता है। दुष्ट शब्द का पर्यायवाची शब्द है दुष्ट का नीच, ठीक है। खून पसीना पद में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। अव्ययभाव समास। और हे हमें मनुज को क्या अर्पण करना चाहिए? समय, पैसा, सर्वस्व, पुष्प। दोस्तों मनुज, यहाँ पे मनुज किसे कहा गया है? आत्मसमर्पण, ठीक है। अर्पण कर सर्वस्व है दोस्तों, उसमें सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। फिर आपके रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण दोस्तों 6 भेद होते हैं, वैसे 4 होते हैं। रोटी का बहुवचन शब्द है रोटियां, क्या होगा? रोटियां, रोटियां। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? फिर जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। मैं लिख रहा हूँ, ये कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और फिर आपके अतिरिक्त आपका प्रश्न आ गए, संयुक्त वाक्य की परिभाषा व एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। इक व वान प्रति एक एक शब्द बनाइए। इक यानी सामाजिक, वान यानी पकवान, धनवान। फूला न समाना, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी खुशी खुशी होना। आपात व कोमल, आयात व कोमल के विलोम शब्द लिखिए। आयात यानी निर्यात, कोमल यानी कठोर, कोमल या कठोर हो जाएगा। निम्न श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ लिखिए। दशा यानी कैसी आपकी हालत है। दिशा यानी दिशा, जो दिशा वाली। समान यानी जो आपको कोई सामान रहता है। और सम्मान यानी इज्जत। और मेरे बचपन के दिन पाठ में किसके बचपन का वर्णन है? लेखक के बचपन का वर्णन है। लेखक सुमति के पास विलंब से क्यों पहुंचा, ठीक है। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य, यानी घर जाना चाहती है। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा के पिता का नाम क्या था? लेखिका की नानी ने अंतिम समय में किसको बुलाया? ये आपके पाठ के चैप्टर है, ठीक है। उमा किसका भजन गा रही थी? सर टॉमस हे के मेना परदया भाव के क्या कारण थे? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? वो कठिनाइयाँ आपको लिखनी है। किस घटना ने सलीम अली के जीवन को दिशा बदल दी थी जो और वे पक्षी प्रेमी बन गए थे? वो एक पाठ में बताया गया, वही आपको लिखना है। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? कवयित्री ज्ञानी किसको कहती है? सरसों को शयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है? बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह तैयारी करने लगे थे उस टाइम? पाठ में बताया गया, वो लिखना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है? वो स्पष्ट करना है।
जो है चोर मांझी की किस बात से प्रभावित हुआ, मांझी किस प्रभावित और उसने क्या किया था उस चोर ने। राहुल सांस्कृत्यायन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाली, हिंदी के पहले कवि थे। श्यामचरण दुबे के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। कबीर के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालिए। केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय एवं कृतित्व पर प्रचार डालिए। दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित पठित विन्यास की बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझते। अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति थी, ठीक है। और अंततः इस संस्कृति का फैलाव का परिणाम क्या होगा, गंभीर चिंता का विषय है। और दिखावे को लेकर संस्कृति, ये आपके पाठ में दिए गए। पंध्यास भी दिया हुआ है। या लकुटी तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नम भर मेरा 10 फुट का संस्कार। ये सारे जो पाठ में से दिए हुए, इनका सही प्रसंग कैसे करनी है। पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर आपको उसके बाद में व्याख्या लिखनी है, ठीक है। 100% यही पेपर आएगा। प्लीज़ बच्चों चैनल को अभी सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है, ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। आपको किसी भी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान आपका अनुभव क्या था वो आपको लिखना है। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति आज लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आ गया। प्रेमचंद के फटे जूते जो पाठ है उसके हिसाब से आपको लिखना है। और मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, और कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ होता है। कबीर ने कहा मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता है, जबकि ईश्वर का निवास उसके मन में होता है। सुमित्रानंदन पंत व रचित द्वारा रचित ग्राम श्री कविता के आधार पर गांव के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। शाम के समय गांव कैसा होता है, सुबह ऊषा के समय गांव कैसा होता है। इनमें से आपको किसी एक विषय पर 250 शब्दों में लिखना है। करते जंगल घटता मंगल, ठीक है। यह समाज का अभिशाप दहेज प्रथा, ठीक है। दहेज प्रथा, करते जंगल, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके इस साल भी आएगा। कंप्यूटर के बढ़ते चरण, ठीक है। और स्वच्छ भारत अभियान भी आप लोग लिख सकते हो। स्वयं को कमला मानते हुए अपनी सहेली को एक पत्र लिखिए जिसमें उसे ग्रीष्मकालीन आपके साथ गाँव में व्यतीत करने हेतु आमंत्रित किया गया हो, या आप अपने मित्र के साथ किताबों की दुकान पर आवश्यक सामग्री खरीदने तो गए। मित्र व दुकानदार के मध्य हुए संवाद को आपको लिखना है, ठीक है। जैसे हेलो सर मुझे किताबें चाहिए, ऐसे करके कुछ लिख सकते हो। दोस्तों आपके यही पेपर आएगा, और चैनल को बच्चों जरूर जरूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। आपको 100% रियल पेपर आपको मिल जाएगा। आपको असली पेपर चाहिए तो आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।